डायन की डरावनी रात। साल 2018 की बात है, जब मैं अपने दोस्त राकेश के साथ असम के एक दूरदराज के गांव में गया था। ये गांव बेहद शांत और रहस्यमय था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन शाम होते ही माहौल अजीब सा हो जाता। गांव के लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। एक दिन मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, शाम होते ही गांव इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है? उन्होंने डरते हुए कहा, बेटा, रात में बाहर मत जाना, यह एक डायन का साया है। हमने इसे किसी पुरानी लोककथा समझकर नज़रअंदाज कर दिया और रोमांच के लिए गांव के पास वाले जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल घना और रहस्यमय था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। तभी अचानक हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी झाड़ियों के बीच से दो लाल चमकती आंखें दिखीं। हमारी रूह कांप गई। अचानक एक भयानक महिला हमारे सामने प्रकट हुई। उसके लंबे उलझे बाल, नुकीले नाखून और डरावनी हंसी ने हमारे खून को जमा दिया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका पूरा चेहरा काला था। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम्हें कहा था कि रात में बाहर मत आना। उसकी आवाज सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम जान बचाकर भागे, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गए। तभी अचानक राकेश की चीख सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो वह हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर उठा रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और गांव की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन तभी वह डायन मेरे सामने आ गई। उसने अपनी लंबी उंगलियां मेरी ओर बढ़ाईं और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज हो गईं, शरीर डर से सुन्न पड़ गया। डायन ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे मेरे कान सुन्न हो गए। फिर वह हवा में तैरती हुई मेरे करीब आई और उसने अपना ठंडा हाथ मेरी छाती पर रख दिया। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी ताकत खींची जा रही है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। फिर उसने अपनी लंबी उंगलियां मेरी गर्दन के पास रख दी और अपने बर्फ जैसे ठंडे होंठ मेरे माथे पर रख दिए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अगले ही क्षण मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल रही हो। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मेरे कानों में उसकी धीमी और डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली, तो सब कुछ धुंधला था। सिर भारी था और शरीर में अजीब सा दर्द हो रहा था। मेरे सामने राकेश बैठा था, उसकी आंखों में डर और चिंता थी। भाई, तू ठीक तो है ना? उसने हड़बड़ाकर पूछा। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे होंठ जल रहे थे। तभी राकेश ने डरते हुए कहा, तेरी आंखें लाल हो गई हैं, बिल्कुल उस डायन की तरह। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो चुका था। तभी अचानक मेरे अंदर से एक अजीब सी हंसी निकली, लेकिन यह मेरी हंसी नहीं थी, बल्कि किसी और की। राकेश डरकर पीछे हट गया। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरे होंठ अपने आप फड़फड़ाए और मेरे मुंह से एक अजीब फुसफुसाहट निकली। हम दोनों घबराकर वहां से भागे। अंधेरे में भागते हुए दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद हमें गांव की सीमा दिखी। मंदिर की घंटियां जोर जोर से बज रही थीं। जैसे ही हम गांव में पहुंचे, पुजारी जी ने हमारे माथे पर भस्म लगाए और बोले, बेटा, तुम बच गए, अब वो डायन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राकेश ने मेरी ओर देखा और राहत की सांस ली। मैंने पानी पीने के लिए झुककर अपनी परछाई देखी, लेकिन ये क्या? मेरी आंखों में अब भी हल्की लाल चमक थी, ठीक उसी डायन की तरह। तो क्या वह डायन सच में चली गई थी, या फिर अब भी मेरे अंदर कहीं थी? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उस रात के बाद मैंने फिर कभी भी उस गांव का रुख नहीं किया। भले ही मेरी आंखें अब भी सुर्ख लाल हैं, लेकिन मेरी जिंदगी पहले जैसी चल रही है। आगे क्या होगा, यह मैं भी नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।